नमस्कार दोस्तों। अभी लेट हूँ इस बार, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसे कल्पना कीजिए, किसी गर्मी के उमस दोपहरिया में आकाश में चमकने वाली बिजली का दृश्य से रोमांचकारी दृश्य और क्या हो सकता है। अचानक दोपहरिया के बाद अंधेरा छाने लगता है, हवा में ठंड की खुनक बढ़ जाती है और अचानक आँखों को चौधिया देने वाली रोशनी के साथ बिजली चमक उठती है और कुछ क्षण बाद भयानक गर्जना से सब कुछ जलथल हो जाता है। आश्चर्य नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इसे देवी प्रकोप कहा था और यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटल ने ईसा से 4 शताब्दी पूर्व इसे आकाश के अग्निलोक का उच्छ्वास कहा था। ये तो 1752 में इलेक्ट्रिक कंडक्टर के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने ये साबित किया कि ये जीवंत विद्युत ऊर्जा ही है। तो दोस्तों, फिलाडेल्फिया में, अमेरिका के फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मार्टिन उमान के शब्दों में यदि कहूँ तो उनका कहना था कि बिजली चमकने से भयावह और दर्शनीय दृश्य मेरे लिए इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। इतनी कमाल की होती है ये विद्युत ऊर्जा। हम अपनी व्यस्तता में इसे देख नहीं सकते, इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। भौतिक विज्ञानियों का अनुमान है कि वस्तुतः ये विद्युत ऊर्जा ही थी जिसने इस धरती पर इसके वायुमंडल में मौजूद चारों गैस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प को विखंडित करके एमिनो एसिड बनाने की ताकत रखती है, जो कि जीवन का आधार है। और शायद बाद में हमारे पूर्वज आदि मानवों के लिए अग्नि का स्रोत भी यही तड़ित झंझा बनी होगी। और साथ ही साथ ये इस धरती के निगेटिव चार्ज को बनाई रखती है। इसकी उपस्थिति ही है कि हमारी पृथ्वी का निगेटिव चार्ज हमेशा बना रहता है। और कहते हैं कि कुछ नाइट्रोजन यौगिकों को बनाने में भी ये सहायता करती है, जो वनस्पतियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इतना कुछ देती है हमें, इसके अलावा भी बहुत कुछ देती है, तो कुछ लेती भी है। हर साल कितने हेक्टेयर वन, लाखों करोड़ों रुपए की वन संपत्ति नष्ट हो जाती है इसके गिरने से, आग लगने से। इसके बाद जीवन हानि तो होती ही है, इसके बावजूद ये काफ़ी कुछ देती है। ये जब मेघलोक को चीरती हुई आती है तो इसकी गति 1,45,000 किलोमीटर की होती है पर सेकेंड, प्रकाश की गति से आधी। और उस पल में जब ये चमकती है, अपने आसपास के हवा को 28,000 डिग्री सेल्सियस, 28,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। आप सोच सकते हैं, जो सूर्य के सतह के तापमान से 4 से 5 गुना ज़्यादा है। यही कारण है कि अपने आसपास के हवा को गर्म करने में इसकी 3/4 एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके बावजूद इसकी जो 1/4 एनर्जी बचती है वो 12.5 करोड़ वोल्ट होती है। यानी हमारे देश में जितने जनरेटर चल रहे हैं उन सब के सम्मिलित प्रोडक्शन से भी ज़्यादा। आज तक ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे किसी वैज्ञानिकों ने या संसार के कोई भी वैज्ञानिक इस विद्युत ऊर्जा को दोहन करने का कोई तरीका नहीं निकाल सका। रिसर्च तो काफ़ी होती है। अगर हम इसके दोहन का और इसे उपयोग में लाने का कोई रास्ता निकाल सकते तो आप कल्पना करते हैं पृथ्वी का कितना लाभ होता। पहले तो हम पॉल्यूशन से बचते, हमें थर्मल नहीं बनाना पड़ता, एटॉमिक ऊर्जा का जो रिस्क है हमें उधर भी नहीं जाना पड़ता। बिजली का जो अभाव है आप कल्पना कीजिए क्षण भर में हल हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि पूरे संसार में पर सेकंड 100 बार अनुमानतः बिजली गिरती है। यानी 24 घंटे में तकरीबन 80 लाख बार, और हर बार 12.5 करोड़ वोल्ट। अनुमान लगाइए, इस संसार की समस्या ही हल हो जाए।
हाँ, ये जब जीवन लेती है तो क्षण भर में हृदय गति बंद हो जाता है। अगर इसका चोट आप पर हुआ तो हृदय गति बंद होने में क्षण भर भी नहीं लगता। इससे काफ़ी जीवन हानि भी होती है, मगर आज के संसार में मैं समझता हूँ बिजली गिरने से जो जीवन हानि होती है उससे ज़्यादा तो राजनीतिक षड्यंत्रों में लोग मारे जाते हैं, धार्मिक उन्माद में लोग मारे जाते हैं, दंगों में लोग मारे जाते हैं। अगर हम इसका उपयोग कर सके तो ये जीवन को देने का भी काम करती है, ये बहुत कुछ दे सकती है। हमारे जो वैज्ञानिक आज हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स पर आविष्कार और रिसर्च कर रहे हैं, काश इस पर रिसर्च की तरफ फोकस होता दुनिया के हर सरकार का, संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, तो आज शायद हमारा देश पोल्यूशन मुक्त होता और बिजली की तो समस्या ही नहीं होती। प्रकृति की दुधारी तलवार है ये विद्युत ऊर्जा, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के वर्जीनिया में एक सैननेड नेशनल पार्क है, वहाँ काफ़ी दिनों तक फॉरेस्ट गार्ड में रहने वाले डूम्स सेलिवान, उनका दावा है कि ये बिजली उन पर 7 बार गिर चुकी है। गिनीज द बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका माने उल्लेख भी है। वो कहते हैं कि अगर आप कहीं खड़े हों और अचानक हवा में गंधक की गंध आ जाए और आपके बाल खड़े हो जाएं तो आप समझ लो कि ये आप पर वार करने वाली है। अगर आप खुले मैदान में हो और वहाँ आपसे ऊंची चीज़ कोई नहीं है तो आप तुरंत झुक जाओ, क्योंकि ये ऊंचे चीज़ों पर ही गिरती है ताकि ये पृथ्वी पर जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों, मेरे आज ये कहने का मतलब इतना ही है कि मेरी अपील है कि सरकार और वैज्ञानिक अपने रिसर्च का फोकस यदि बदलें तो इस संसार को बदला जा सकता है। इतना ही कहकर मैं आज अपनी बात खत्म करता हूँ। आपकी मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।